हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम्स क्लासेस विद श्याम सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास से इंग्लिश का चैप्टर है विस्टार्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। बिल्कुल करते हैं स्टार्ट द थर्ड लेवल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पर पहुंच जाए। आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। इसको लिखने वाले थे जैक फिने। यस, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1911 में हुआ था, 1911 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 16 नवंबर 1995 में हुआ था, और जन्म जो हुआ था गेल्सबर्ग यूएसए में। बिल्कुल। और प्रोफेशन का राइटर था। ये कहानी भी गेल्सबर्ग की है। जो कहानी है वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर कौन कौन से हैं। कैरेक्टर में चार्ली है, सैम है और लुइजा। लुइजा, चार्ली और सैम कौन कौन है ये? चार्ली है कौन? चार्ली ही तो इसका नायक है, इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का। सैम जो है चार्ली का फ्रेंड है, और लुजिया जो है वो चार्ली की वाइफ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़े से कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद स्टोरी बताऊंगा आपको। तो चैनल को स्किप ना करें कोई भी सीन, अदरवाइज आपका मिस हो जाएगा बहुत सारा टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। चार्ली कौन था? चार्ली भाई, चार्ली जो था एक 31 साल का व्यक्ति था। आप देख सकते हैं, बड़ा मायूस सा, बहुत ही साधारण पर्सन था ये रियलिटी में बिलीव नहीं करता था। ये रहने वाला गेल्सबर्ग का, इसका जन्म वही हुआ था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में रहता है। तो इसीलिए इसको नई लाइफ जो है, बाहर की जो चकमकाती लाइफ जो है वो अच्छी नहीं लगती है। इस कहानी का नायक यही है। इसकी वाइफ है, लुइजा नाम है, और सैम जो है चार्ली का फ्रेंड है। ये शिकार है किस चीज का? असुरक्षा, डर, स्ट्रेस से भरा हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि आज की लाइफ, इसे जो 20th सेंचुरी है यानी कि 20वीं शताब्दी है, उसमें इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। ये भागना चाहता है रियलिटी से। यस। और ये हमेशा वर्ल्ड में जो हैश रियलिटीज हैं जितनी भी है, उन सारी जिंदगियों से ये थका हुआ है, यानी कि बच निकलना चाहता है। इसको एक शौक है स्टैम्प कलेक्शन का, यानी कि जो पोस्ट टिकट होती है उसको इकट्ठे करने का इसका शौक है, लेकिन पुरानी स्टैम्प इकट्ठी करता है ये। ठीक है। ये एक साधारण सी लाइफ जीना चाहता है, जैसे कि ग्रैंडफादर्स के टाइम में, यानी कि इसके जो दादा जो जीते थे वैसी लाइफ ये जीना चाहता है। शांति, बिल्कुल पीसफुल, एकदम ऐसी लाइफ जीना चाहता है। ये गेल्सबर्ग दोबारा जाना चाहता है, वहां पर 1894 में जहां पर था पहले, वहीं दोबारा जाना चाहता है। टोटल मिला के क्या पता चला, ये एक इमेजिनेटिव पर्सन है, यानी कि काल्पनिक, यानी कि कल्पना करने वाला व्यक्ति है। ये था जो चार्ली के बारे में। आगे चलते हैं। सैम। सैम वीनर कौन था? इसका फ्रेंड, यानी कि सैम जो था वो चार्ली का फ्रेंड है, और साइकाइट्रिस्ट भी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से वीक होते हैं उनको, उनका ये डॉक्टर है। स्टार्ट। ये एक टिपिकल सिटी बॉय है। ये सिटी बॉय मतलब यानी कि शहरों में रहने वाला इंजॉयफुल पर्सन है। ये अब शेयर करता है, जब चार्ली इसको अपनी बात बताता है थर्ड लेवल के बारे में। थर्ड लेवल क्या है मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो ये सोचता, भाई ये तो बिल्कुल चलता फिरता सपना देख रहा है, मतलब ये ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि सैम सोचता है चार्ली की मानसिक स्थिति खराब है, और जस्ट वो बताता है कि ये तो भैया तुम्हारा, तुम आज की लाइफ से खुश नहीं हो, इसलिए इससे बच निकलना चाहते हो। और उसने कहा कि भैया थर्ड लेवल जो है, चार्ली की जो इमेजिनेशन है उसकी एक मनगढ़ंत कहानी है। बिल्कुल, यानी कि ये नहीं माना थर्ड लेवल के बारे में। चलो अब बात करते हैं लुइजा। लुइजा कौन थी भैया? चार्ली की वाइफ थी। यस। और ये बहुत केयरिंग थी, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, एक सिंपल सी लेडी थी। और ये कभी भी साइकाइट्रिस्ट की बात नहीं मानती थी, क्योंकि वो कहता था कि भाई तुम्हारा हस्बैंड खुश नहीं है, तो वो ऐसा मना कर देती। उससे लगता था कि यानी कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, या फिर मैं उन्हें खुश नहीं कर पा रही हूँ। वो हमेशा जब भी कोई कमेंट करता तो इसको, यानी कि जो उसकी वाइफ थी, उसको एकदम से ऐसा फील होता जैसे कि मेरे पति को पागल कहना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब चार्ली ने एक दिन बताया कि थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल में है, न्यूयॉर्क में एक थर्ड लेवल भी है,
तब उसे लगता है कि यार ये तो सही कह रहा था, यानी कि साइकेट्रिस्ट यानी कि सैम सही कह रहा था, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जब चार्ली एक दिन बताता है कि सैम कहीं चला गया है, तो वो सोचती है शायद सच में थर्ड लेवल हो। तो कहानी क्या है, चलते हैं, तीनों के बारे में मैं बता चुका हूं, अब चलते हैं आगे कहानी क्या है। तो ये है आपका ग्रैंड सेंट्रल इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूएसए में एक जगह है जहां पर एक रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, उसका नाम ग्रैंड सेंट्रल है। एग्जैक्टली ये न्यूयॉर्क का है। ये ग्रैंड सेंट्रल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिल्ली में हम कश्मीरी गेट की अगर बात करते हैं तो इसमें भी लेवल है। अंडरग्राउंड जो येलो लाइन जाती है वो अंडरग्राउंड जाती है, ठीक है। उसके ऊपर जो लाइन है वो एक कश्मीरी गेट से लेकर दिलशाद गार्डन तक जाती है। एक लेवल और है जो रिठाला तक मेट्रो जाती है, यानी कि जैसे फ्लोर वाइज होता है ना, वैसे यहाँ लेवल होते हैं। यानी कि अंडरग्राउंड भी है, एक अपर ग्राउंड भी है, एक उसके ऊपर भी टॉप ग्राउंड भी है। तो ये तीनों लेवल हैं, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क में दो ही लेवल है, यानी कि दो ही मेट्रो। एक में रेल चलती है फर्स्ट लेवल में, और सेकंड लेवल में मेट्रो चलती है जो सिटी में जाती है। रेलवे जो है दूर दूर क्षेत्रों में जाती है। इस तरीके से ये ग्रैंड सेंट्रल की कहानी है, जहां पर चार्ली को क्या लगा कि एक तीसरा लेवल भी है। तो चलते हैं आगे। स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी। एक रात को क्या था कि चार्ली अपने ऑफिस में काम कर रहा था, और वो अब देर हो गई थी, उसे लेट हो गया था। तो उसने कहा कि अब जल्दी जल्दी घर जाना है, तो बड़ी तेजी से भागा। उसने बस नहीं ली, क्योंकि उसने सोचा अब लेट हो चुका हूं तो मैं कहीं ना कहीं स्टेशन चला जाता हूं, वहां से मैं ट्रेन पकड़ लूंगा। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है, ठीक है। और सबको ये मालूम है कि वहां पे दो ही लेवल हैं, लेकिन सबको मालूम है, यानी कि पूरे न्यूयॉर्क में इवन हर किसी व्यक्ति को ये मालूम है कि वहां पे दो ही लेवल है, यानी कि दो ही जगह पर ट्रेन और मेट्रो ही चलती है बस। अब ये बड़ी जल्दी में भागा भागा फिरता है, एकदम से जैसी फर्स्ट लेवल पे जाता है ट्रेन को पकड़ने, ट्रेन जा चुकी होती है, छूट गई। तो अब सोचता है कि मैं नीचे वाले यानी कि नेक्स्ट लेवल सेकंड लेवल में जाता हूँ, वहां से मैं मेट्रो पकड़ लेता हूँ। मेट्रो पकड़ने के लिए जाता है, तो जैसे ही पहुंचता है मेट्रो वहीं डोर क्लोज होके मेट्रो भी चली जाती है। अब ये क्या करे, अब तो दोनों मिस हो गई। तो सोचता है कि थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, और एकदम आगे चलने लग गया थोड़ा सा। जैसे ही गया उसे एक लॉन्ग लंबा एक कॉरिडोर सा दिखाई दिया, टनल दिखाई दिया। ये कहता है ये क्या है, वो उसमें घुस जाता है। अंदर घुसता है, जैसे ही जाता है अंदर, तो वहां पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही होती है। तो उसे ये सोचता है कि मैं थर्ड लेवल में आ गया हूं, लगता है ऐसा उसे फील हो रहा था। ये था, अभी तक उसे ट्रेन देखी, मेट्रो देखी, लेकिन अब जो थर्ड लेवल में गया वहां पर उसने देखा स्टीम वाले इंजन वाले ट्रेन देखी। ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया, वो कंफ्यूज हो गया। वो यही सोचने लग गया कि यार मैं तो यार कौन से जमाने में आ गया हूँ, ये तो पुराने जमाने में मेरे दादा के टाइम में स्टीम वाली ट्रेन चलती थी, ये कहाँ आ गया हूँ। यार मैं दो ही लेवल कहते थे लोग, ये तीसरा लेवल भी है, यानी कि किसी को मालूम ही नहीं है। इसका मतलब वो बड़ा खुश हुआ कि यार ये थर्ड लेवल भी है। अब यहाँ पर उसने देखा क्या, भैया देखा कि कुछ टिकट विंडोज है, छोटी छोटी, बिल्कुल टिकट विंडोज, यहाँ पर टिकटें मिलती हैं। अब के समय तो बड़ी बड़ी विंडोज थी, लेकिन पहले के जमाने में छोटी छोटी हुआ करती थी। और वहां पर ये कई सारे लोग बूथ पे खड़े थे। कुछ लोगों ने हरे जो गॉगल्स होते हैं, इसे बोलते हैं ग्रीन आई शेड्स बोलते हैं। आई शेड्स मतलब चश्मे लगा रखे थे, हरे हरे यानी गॉगल्स। और लाइट वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और जो लाइट्स थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी, यानी कि बुझ जल रही थी, यानी कि वो बल्ब वाली नहीं थी, कुछ ओपन लाइट्स थी जो ऐसी जलती हैं पुराने टाइम में। और वहां पे जो महिलाएं थी उन्होंने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि पहले जमाने में यानी कि 19 सेंचुरी में जो महिलाएं थी वो फुल कवर्ड स्लीव की कपड़े पहनते थे, सूट जो पहनते थे, और पूरे जीन्स और जूते नी तक पहनते थे। तो इस तरीके की पुरानी ड्रेस थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, अरे यार सच में मैं कहाँ हूँ। तभी देखता है कि ट्रेन से कुछ न्यूज़पेपर बाहर डाले गए हैं, और वो न्यूज़पेपर जैसे कि न्यूज़पेपर ट्रेन से बाहर रखे जाते हैं, फिर लोग लेकर बांटते हैं, ऐसे ही न्यूज़पेपर पड़ा था। उसके दिमाग में आया चार्ली के, क्यों ना मैं न्यूज़पेपर को देखूं कौन सा है, आज की डेट पता लग जाएगी मुझे। जैसे ही जाता है देखता है उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। यस, ये तो आज के जमाने में ये बंद हो चुका है, लेकिन ये उस टाइम में था। इसने देखा द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर तो यार 18 सेंचुरी, और डेट जब देखता है वो थी जून 11 1894 का वो न्यूज़पेपर था। दंग रह जाता है।
और एकदम शॉक्ड हो जाता है कि यार मैं सच में थर्ड लेवल में, अब विश्वास हो जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे कि थर्ड लेवल कैसे पता लगा, यानी कि बताएंगे कि उसने एक न्यूज़पेपर देखा था जिसमें ये डेट लिखी थी 11 जून 1894। यस, और अब उसे एहसास हो गया कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ। ऐसा कुछ तरीके का थर्ड लेवल था बिल्कुल, जहाँ लोग फुल स्लीव की ड्रेस पहने हुए थे। ओके, और लोग वेट कर रहे थे, हैट लगा रखी थी कई सारे लोगों ने, ठीक है, पुराने फैशन के कोट पहने हुए थे सबने, इस तरीके के लोग वेटिंग कर रहे हैं अपने स्टेशन में। तो ये देख के लगा, लेकिन उसकी ड्रेस से ये बिल्कुल अलग थे, यानी कि आज के समय में लोग नैरो बॉटम पहन रहे हैं, यहाँ पे एकदम से ओपन, बड़ी जस्ट लूज पैंट पहनते थे। तो इसको साफ क्लियर हो गया, बड़ा खुश हुआ कि यार यहाँ से तो मैं अपने गेल्सबर्ग जा सकता हूँ। फिर क्या किया इसने, अब चार्ली यहाँ पे देखने लगा, उसने कहा कि भाई अब तो मैं थर्ड लेवल में आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ से तो कहीं भी जा सकता हूँ। 1984 जब, अब होता क्या है, ही डिसाइड्स टू बाय 2 टिकट्स। उसने सोचा कि भैया 2 टिकट, हाँ जी, 2 टिकट ले लेता हूँ मैं और अपनी वाइफ के लिए, बिल्कुल, और गेल्सबर्ग जाएंगे, वही अपनी जगह पर, वहां पर दोनों आराम से रहेंगे, हमारा बड़ा घर है, वहाँ गार्डन है, आराम से बैठ के, शोर शराबा नहीं है, पीसफुल लाइफ है, वहां पे आराम से रहेंगे। तो सोचता है कि टिकट क्यों ना ले लूं, जाता है टिकट विंडो के पास कि भैया अभी मुझे, अब थर्ड लेवल में जो विंडो थी टिकट विंडो, वहां जाता है और वहां पे बात करता है, कहता है, लेकिन क्लर्क जो है क्या कहेगा, वो कहेगा भैया टिकट के पैसे दो। अब जैसे ही अपनी करेंसी निकालता है, वो क्लर्क जो वहां पर टिकट वाला काउंटर में जो था, वो एकदम गुस्से में हो जाता है, हैं मुझे पागल समझ रहा है, ये कौन सी करेंसी दे रहा है, ये करेंसी थोड़ा ना चलती है, ये तो मुझे फेक नोट दे रहा है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। चार्ली घबरा गया, अरे यार कहीं पुलिस पकड़ लेगी तो मैं थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग कैसे जाऊंगा। वो भाग गया वहां से, चार्ली भाग गया और डिसाइड किया कि दोबारा आऊंगा। अब उसने क्या किया, अपनी जितनी सेविंग थी बैंक से निकाली और उसको पुरानी करेंसी में बदल लिया है। पुरानी करेंसी जैसे कनॉट प्लेस में पुरानी करेंसी होती है, आज भी 500 1000 के नोट आप ले सकते हो, कनॉट प्लेस में मिलते हैं, तो कुछ नोट एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ऐसे ही ये भी ओल्ड स्टाइल के नोट करेंसी को बदल लाया। अब लेकिन जब वो गया थर्ड लेवल में, वो पहुंच ही नहीं पाया, बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्या था, शायद इल्यूजन हो उसका, इमेजिनेशन हो, नहीं पहुंच पाया, वो वहां था भी ना। एक दिन, अब हुआ क्या, अब ये परेशान था कि यार क्या बात है, थर्ड लेवल क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। एक दिन यही बात जाकर अपने दोस्त को बताता है, अपने सैम को, यानी कि सैम को जब वो बताता है चार्ली कि यार मैंने आज ऐसा ऐसा देखा, तो चार्ली ने मजाक बना दिया, अरे नहीं यार, तू, तेरे को वो लगता है तू ना आज की लाइफ से भाग रहा है, नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो चार्ली कहता है क्या सोच रहा है, मैं पागल हूँ, हैं मुझे पागल समझ रहा है, कह रहा है और क्या, तुम यार टिकट इकट्ठी करते हो, बताओ पुरानी स्टैम्प कौन इकट्ठी करता है, ये तो कह रहा है क्यों, रूजवेल्ट जो प्राइम प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, क्या वो नहीं स्टैम्प इकट्ठी करते थे, मैं भी इकट्ठी करता हूँ पुरानी वाली, तो ये तो मेरी हॉबी है। तो चार, अब सैम को लगा यार ये तो बताएगा नहीं, गुस्सा हो गया, तो उसने कहा अच्छा चल ठीक है, बता क्या बात थी। और उसने सारी बात उसे बता दी कि मैंने वहां गया जब सेकंड लेवल पे, तो मैंने एक दरवाजा देखा, एक गेट जा रहा था, टनल, वहां से मैं गुजरा, तो अंदर में दूसरी जगह पहुंच गया, जैसे जैसे मैं जा रहा था रास्ता आगे बढ़ता गया, वहां पे मैंने अलग लोग देखे, अलग ट्रेन देखी, यार वही भाप वाली इंजन वाली ट्रेन थी। और जब मैंने न्यूज़पेपर देखा, तो हमारा वही 1894 का न्यूज़पेपर था। तो वो सैम कहता अच्छा यार सही बात है यार, थर्ड लेवल पे पहुंच गया यार, मैं भी ढूंढूंगा, ठीक है, ओके। अब एक दिन चार्ली का जो फ्रेंड था सैम, वो डिसअपियर हो गया, यानी कि वो अपनी शॉप में नहीं था। चार्ली उसके पास गया और देखा वहां दुकान पे वो है ही नहीं, शॉप तो बंद हो चुकी थी, और ये था नहीं, कहाँ गायब हो गया नहीं पता चार्ली को। चार्ली बड़ा परेशान कि आखिर गया कहाँ। एक दिन चार्ली अपने घर में जो पुरानी स्टैम्प थी उनको चेक कर रहा था, और एक फर्स्ट डे कवर का एक लिफाफा पड़ा था। ये क्या होता है फर्स्ट डे कवर, मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई गवर्नमेंट एक स्टैम्प लॉन्च करती है, तो वो कैसे कैसे पोस्ट ऑफिस में यूज की जाती है, पहले दिन ही उस टिकट को पोस्ट ऑफिस वाले लोग खरीदते हैं और इस टिकट को एक लिफाफे में लगाते हैं, उस लिफाफे में खाली कागज रख देते हैं और उस पर एड्रेस अपना ही डाल देते हैं और पोस्ट कर देते हैं, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है और वो वहां से वापस उन्हीं के घर आ जाते हैं, उसमें स्टंप भी लग जाती है। तो इससे वो टिकट उस दिन के बाद से चलने लगती है, इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ऐसे ही चार्ली के दादा ने किया था पहले,
तो वो टिकट इनके पास थी और वो लिफाफा भी था। अब चार्ली अपनी पुरानी कलेक्शन में ढूंढ रहा था, ऐसा ही तो एक लिफाफा मिला, उसमें वही टिकट थी फर्स्ट डे कवर वाली। अब उस लिफाफे में से स्लिप निकालता है, कागज भी था, लेकिन उस कागज खाली नहीं था, उस कागज में सैम का वो लेटर था और वो सैम के साइन भी थे उसमें। उसमें लिखा क्या था आखिर? सैम कहता है, दोस्त, मैंने तुम्हारे जाने के बाद मैंने ढूंढा गेल्सबर्ग, थर्ड लेवल मुझे मिल गया और मैंने वहां से टिकट ली और मैं वहां से गेल्सबर्ग में आ गया हूं, बहुत आराम से रह रहा हूं। 18 जुलाई 1894 में वो लेटर था, डेट डली हुई थी। और सैम कहता है अब मैं बड़ी खुशी से रह रहा हूं। उसने ये भी बताया कि भाई मैं जो हूं अब ये काम नहीं करता हूं साइकाइट्रिस्ट का, क्योंकि इस जमाने में यहाँ के लोगों को अब नहीं चाहिए। मतलब इस जमाने में लोग अब मानसिक रूप से संतुष्ट थे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं था, इसलिए साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये भी उसे पता चला कि सैम ने अपने जो बैंक से $800 थे ना, उन सब को ओल्ड करेंसी में बदल लिया जो गेल्सबर्ग में यूज होती थी। बिल्कुल। और उसने यहाँ तक कि चारे और अनाज यानी कि वो खेती बाड़ी करने लग गया। बिल्कुल। बिजनेस बदल दिया उसने अपना। और इस तरीके से वो उसने बताया भी था एक दिन चार्ली को कि मैं ना यार अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, और उसने वही कर लिया। ये शायद सैम ने झूठ बोला हो, क्या था ये अभी तक इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। और चार्ली को ये विश्वास हो गया कि मैं सही था, और उसकी जो वाइफ थी उसको भी लगा, अब दोनों के दोनों जाना शुरू कर दिया। अब दोनों ने शुरू कर दिया रोज डेली ढूंढना थर्ड लेवल, और इस तरीके से काफी समय तक ढूंढे और वो नहीं मिला। लोग कहीं ना कहीं इस कहानी में शायद ये हो सकता है कि सैम उसको ठीक करना चाहता था, इसलिए अपने वहां से उसने वो लेटर भेजा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आगे ये बताया ही नहीं गया है, कहीं ना कहीं ये चार्ली की इमेजिनेशन थी। क्या पता वो लेटर सैम का हो ही ना, और सैम ने दुकान चेंज कर दी हो, तो उसको चार्ली को ये लगा कि सैम शायद गेल्सबर्ग में चला गया है। तो कहानी का तो यही होता है, यहाँ इमेजिनेशन की कहानी है। चार्ली रियल लाइफ से भाग रहा है और पुरानी लाइफ में जाना चाहता है। आज की रश जो भरी हुई जिंदगी है, शहरों की जिंदगी है, वो नहीं जीना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं और चैप्टर यही खत्म होता है। अगर चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पे पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।